हम सब ने बचपन में कोई ना कोई गेम जरूर खेला हुआ है और सभी बच्चों के ग्रुप्स में एक बच्चा ऐसा जरूर होता था जो खेलने में कम ध्यान लगाता था और बेईमानी में ज्यादा। और वो शातिर बच्चा जो है बहुत बार जीत भी जाता था। और हैरानी की बात यह थी हम उसे पकड़ भी नहीं पाते थे इसने बेईमानी कब की है। और आज के टाइम पे अगर उस बेईमान बच्चे की उस शातिर बच्चे की तुलना की जाए तो वो सरकार का पर्यायवाची है। जय हिंद, मेरा नाम है नरेंद्र वत्स और आज हम बात करने जा रहे हैं पेट्रोल के प्राइसेस के बारे में। सभी को पता है पेट्रोल महंगा है। मैं वो जो गाना नहीं गाने वाला, महंगा है मैं वो नहीं गाने वाला। मैं आपको कुछ बिहाइंड द स्टोरी बताने वाला, बिहाइंड द कर्टेन्स जो चलता है वो बताने वाला हूं। देखिए, सरकार कहती है कि पेट्रोल और डीजल के दाम जो हैं वो कंपनियां बढ़ाती हैं, ऑयल कंपनीज बढ़ाती हैं। नवंबर 4, 2021 को आखिरी बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए थे। उसके बाद से इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं। कच्चा तेल मतलब जिसमें से पेट्रोलियम, डीजल और बाकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, निकाले जाते हैं। तो क्रूड ऑयल के दाम जो है इंटरनेशनल मार्केट में पिछले 4.5 महीने से बढ़ रहे हैं। लेकिन हमारे देश में पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्शंस चल रहे थे, इलेक्शंस खत्म हो गए, रिजल्ट आ गया, आपकी सरकारें बन गई हैं 4 राज्यों में। आप मतलब बीजेपी जिनकी गवर्नमेंट चल रही है, मैं उनको संबोधित कर रहा हूं, उनकी सरकार बन गई है। अब बढ़ाओगे प्राइस, तो देखिए प्राइस बढ़ा लीजिए, लेकिन ये खेल क्यों खेलना है कि कंपनियां बढ़ा रही हैं। कंपनियां इलेक्शन के टाइम पे रैली में चले जाते हैं, मुझे लगता है वो बिजी हो जाते हैं, पता नहीं लगता होगा उनको कि भाई क्रूड ऑयल महंगा हो रहा है। वो भाई महंगा हो रहा है, महंगा नहीं बेचना है, सस्ता बेचेंगे। रैलियों में बिजी हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता होगा कि नुकसान हो रहा है। वेस्ट बंगाल इलेक्शन के बाद में ऐसा ही हुआ था कि जब तक इलेक्शन चल रहे थे 1.5-2 महीने तक कोई प्राइसेस में जो है हाइक नहीं आ रहा था, प्राइसेस नहीं बढ़ रहे थे। लेकिन जैसे इलेक्शन खत्म हुए एकदम से कंपनियों को याद आ गया, ए भाई पेट्रोल का दाम बढ़ गया, भाई बढ़ाओ ना, क्यों घाटा उठा रहे हो। तो ये खेल खेलना बंद कर दीजिए। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले समझेंगे कि इंडिया जो है वो क्रूड ऑयल जो है किस रेट में खरीद रहा है, उसके बाद रिफाइनिंग पे, ट्रांसपोर्टेशन पे, डीलिंग में कितना खर्च आ रहा है, और फिर उसके बाद टैक्सेस कौन से लगते हैं और वो कितने लगते हैं। देखिए, इंडिया जो है बहुत सारे देशों से जो है वो क्रूड ऑयल खरीदता है। क्रूड ऑयल मतलब बता दिया मैंने आपको, कच्चा तेल होता है जिसमें से पेट्रोलियम या फिर डीजल और या फिर बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। तो देखिए, क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में हर रोज जो है वो चेंज होते रहते हैं। आज जब ये वीडियो शूट कर रहा हूं 20 मार्च 2022 को, तो क्रूड ऑयल के जो दाम हैं इंटरनेशनल मार्केट में वो है ₹7,931 पर बैरल। बैरल क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। बैरल का मतलब है 159 लीटर्स, 159 लीटर्स। और देखिए, हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, वो हम राउंड ऑफ कर लेंगे, हम वो अप्रोक्स ले लेंगे ताकि आपको डेसिमल में ज्यादा डीप ना समझना पड़े। तो 1 बैरल जो है वैसे 158 पॉइंट समथिंग होता है, तो मैंने 159 लीटर लिख लिया लगभग। तो ये आज का प्राइस है 7,931 रुपीज पर बैरल। अब इस 7,931 को मैं डिवाइड कर लेता हूं 159 से, तो ये आ रहा है मेरे पास 49.88। और इसको मैं फिर से अप्रोक्स कर लेता हूं, ये 50 रुपीज लिख लिया मैंने। तो 50 रुपीज पर लीटर जो है आज की डेट में, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, ये जो है क्रूड ऑयल का दाम है। क्रूड ऑयल जो है इतने रुपए में हमें मिल रहा है, 50 रुपीज में। अब इस पे क्या होता है, 50 रुपीज के बाद ये तो हो गया हमारे पास बेस प्राइस। उसके बाद रिफाइनिंग होती है, वो लगभग जो है वो 4 रुपए पर लीटर जो है वो खर्च आता है। वो डिपेंड करता है कि क्रूड ऑयल का नेचर कैसा है, उसके अंदर इंप्योरिटी यानी कि अशुद्धियां जो है वो किस प्रकार की हैं। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन उसमें लग जाता है लगभग जो है ₹0.5 का खर्च आ जाता है, 50 पैसे का खर्च जो है वो आ जाता है पर लीटर में ट्रांसपोर्टेशन में। उसके बाद जो है
देखिए अलग अलग कंपनीज होती हैं, अलग अलग डिपो पर तेल भेजा जाता है, तो डीलर जो है अपना कमीशन भी लेते हैं, वो भी लगभग लगभग जो है वो 4.5 रुपीज जो है पर लीटर रहता है। मतलब ये जो है ये टोटल मिला करके ये हो गया क्रूड ऑयल का बेस प्राइस, ये रिफाइनिंग के, ये ट्रांसपोर्टेशन के और ये डीलर का कमीशन, इनको मिला करके यहां पर हो रहा है ₹59 पर लीटर, 59 पर लीटर। भाई 59 रुपए पर लीटर में जो है सब खर्च वर्च निकाल करके इतने रुपए में जो है रिफाइन किया गया पेट्रोल जो है वो पेट्रोल पंप तक पहुंच जाता है। उसके बाद शुरू होती है उस शातिर बच्चे की कहानी, मतलब सरकार की कहानी। देखिए सबसे पहले पेट्रोल पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट वो लेती है एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी लगाती है। ये एक टाइप का टैक्स है, मतलब वही है कि टैक्स को अलग अलग नाम दे रखे हैं, उसके बारे में हम कभी डिटेल में पढ़ेंगे। एक्साइज ड्यूटी लगा रखी है और ये लगभग जो है वो हर लीटर पर ₹20 है, हर लीटर पर, हर 1 लीटर पर लगभग जो है 20 रुपए एक्साइज ड्यूटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। उसके बाद मैं हरियाणा स्टेट के आपको बता दूं, हर स्टेट में अलग अलग है। हरियाणा स्टेट के आपको बता दूं वैट, वैल्यू एडिड टैक्स जो है वो आज की डेट में ₹16 है, ₹16 पर लीटर है वैट जो लगा हुआ है। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए 36 और इसको इस प्राइस में ऐड कर दीजिए, ये हो गया 95, जो कि आज की डेट में हरियाणा में, हरियाणा के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो पेट्रोल का प्राइस है। डेसिमल में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, उसके अंदर नहीं जाना है हमें। तो इसका मतलब ये है कि सरकार जो है लगभग इतने रुपए खर्च करके 1 लीटर पेट्रोल जो है वो पेट्रोल पंप तक पहुंचाती है, और प्लस इसमें हर लीटर में हमें सरकारों को टैक्स देना होता है 36 रुपीज। मतलब अगर हम इसका मोटा मोटा हिसाब लगाएं, परसेंटेज लगाएं, तो 59 का 50% अगर हम निकालें तो 29.5 होता है, 29.5 रुपए होता है इसका हाफ। मतलब 50% से भी ज्यादा टैक्स, क्योंकि कितना हो रहा है 36 हो रहा है, 50% से भी ज्यादा टैक्स लिया जा रहा है पेट्रोल पर। तो ये हो गया पेट्रोल का प्राइस ब्रेकअप। जब जनता सरकार से कहती है कि पेट्रोल सस्ता कीजिए या डीजल सस्ता कीजिए, तो सरकारों के पास अपना जो है एक एक्सक्यूज होता है कि अगर सरकार जो है पेट्रोल पर डीजल पर टैक्स नहीं लगाएगी तो सरकार की कमाई कैसे होगी, वो देश कैसे चलाएगी, देश का खर्च कैसे संभालेगी। देखिए हम जो हैं हम इसको टैक्स फ्री करने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम तो केवल इतना सा कह रहे हैं कि एक लिमिट में इसको लगाइए, टैक्स जो है उसको कम कर दीजिए। भाई जैसे आप कहीं सब्जी खरीदने जा रहे हैं, अगर किसी ने बताया कि भाई 15 रुपए किलो आलू है, आप क्या करेंगे, भाई ठीक ठीक लगा ले, आप 10 कहेंगे वो 12 में देगा, लेकिन आपने बार्गेन तो किया ना। तो हम यहां भी तो यही कह रहे हैं ना कि आप 36 रुपीज पर लीटर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलाकर के टैक्स लगा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भाई इसको थोड़ा सा कम कर लीजिए, 36 की बजाय अगर आप 20 ले लोगे या 25 ले लोगे, फिर भी पर लीटर में आम आदमी को 10 रुपए पर लीटर का जो है वो फायदा हो रहा है, कमी हो रही है। और 10 रुपए पर लीटर का मतलब ये है कि महीने में काफी सारी बचत हो सकती है आम आदमी के लिए। मैं बात करूं तो जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं या फिर निम्न वर्गीय परिवार हैं, उनके लिए 10 रुपए पर लीटर कम होना बहुत बड़ी राहत होगी। चलिए अब ये सॉल्यूशन जो है ये सरकार को पसंद नहीं आ रहा कि भाई हम नहीं घटाएंगे दाम। तो इसका एक और जो पॉसिबल सॉल्यूशन जो है वो अब रशिया यूक्रेन के युद्ध के बाद जो नजर आ रहा है, मैं आज उसके बारे में बात करने वाला हूं। क्या है वो पॉसिबल सॉल्यूशन, चलिए जानते हैं। इंडिया वर्ल्ड में 3rd लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ ऑयल कंजम्पशन। भाई ऑयल को यूज करने में 3rd लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया। और भारत में जो तेल की खपत है वो है लगभग 5.2 मिलियन बैरल पर डे। ये एवरेज निकाला हुआ है 5.2 मिलियन बैरल पर डे। मिलियन 10 लाख और बैरल जो है 159 लीटर्स। तो इतने लीटर जो है पेट्रोल जो है वो हर दिन जो है कंज्यूम होता है भारत में। उसके बाद देखिए इंडिया जो है जितनी तेल की जरूरत है
उसमें से लगभग लगभग जो है 85% जो है वो इंपोर्ट करता है। मतलब अगर मान लीजिए मोटे से तौर पर समझने के लिए अगर 100 लीटर तेल की आवश्यकता है तो 85 लीटर 85 लीटर जो तेल है वो इंपोर्ट करता है। अगर 1 करोड़ लीटर तेल की जरूरत है, 1 करोड़ लीटर तेल की रिक्वायरमेंट है तो 85 लाख ऑफ लीटर इंपोर्ट करता है। मतलब ज्यादातर जो ऑयल है वो इंपोर्ट करता है। तीसरा पॉइंट है कि जब हम बात करें किन किन से इंपोर्ट करता है, जो टोटल ऑयल जितना भी इंपोर्ट करता है, टोटल ऑयल उसका लगभग 60% जो है 60% वो जो खाड़ी देश हैं, खाड़ी देश मतलब जैसे ईरान हो गया, इराक हो गया, सऊदी अरब हो गया, इनसे जो है इंपोर्ट करता है इंडिया। और इंडिया जो है वो डिपेंडेंट है, अमेरिका पर भी डिपेंडेंट है क्रूड ऑयल के लिए। उसके अलावा जो हम आज बात करने वाले हैं जिसके बारे में, रशिया से इंडिया केवल 2% जो है 2% जो है केवल क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। केवल 2% जो अपनी रिक्वायरमेंट का 2% जो है वो इंपोर्ट करता है। जब से रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है तभी से रशिया जो है जिन जिन देशों को जो क्रूड ऑयल है एक्सपोर्ट करता था, उन्होंने रशिया से जो क्रूड ऑयल है वो लेना बंद कर दिया है। और क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस हैं रशिया में लगभग 30 से 40% जो है गिर चुके हैं। मतलब अगर समझने के लिए कहें तो अगर मान लीजिए पहले क्रूड ऑयल जो है वो 100 रुपीज लीटर अगर बिक रहा था तो वो जो है लगभग 60 से 70 के बीच में आ गया है। इतना नहीं है क्रूड ऑयल का दाम, वो मैं आपको एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं बस। चलिए, तो अब रशिया जो है, रशिया में क्रूड ऑयल के दाम घट गए हैं तो उन्होंने भारत को ऑफर किया है कि भाई आप जो है हमारे से क्रूड ऑयल खरीद सकते हैं। अब भारत ने खरीदने की प्लानिंग की है, योजना बनाई है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि अमेरिका का इस पर क्या कहना है। देखिए, रशिया पर अलग अलग टाइप के जो है प्रतिबंध लगाए हुए हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने और बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज ने, ड्यू टू द रीजन कि उसने जो है यूक्रेन पे अटैक किया हुआ है। दे आर इन द सिचुएशन ऑफ वॉर। तो लेकिन अमेरिका ने कहा है कि भारत अगर इंपोर्ट करता है क्रूड ऑयल तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, उससे जो भी प्रतिबंध लगाए गए हैं उनमें से किसी का वायलेशन नहीं हो रहा है। मींस एक जो पॉइंट है वो क्लियर है कि हम वहां से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो दिक्कत क्या है, दिक्कतें आगे समझेंगे क्या आने वाली है। दूसरी चीज ये है कि भारत जो है वो रशिया से ऐसे नहीं 2 टैंकर मंगा लिए, 10 टैंकर मंगा लिए, उनसे काम नहीं चलने वाला है। मैंने आपको बताया कि इंडिया का पर डे जो कंजम्पशन है ऑयल का वो है 5.2 मिलियन बैरल, 5.2 मिलियन बैरल कंजम्पशन है। तो बहुत सारा मंगवाना पड़ेगा। तो समझते हैं कि रशिया से क्रूड ऑयल आने में क्या दिक्कतें हैं। जब रशिया से इतना सस्ता क्रूड ऑयल मिल सकता है तो उसे लेने में क्या दिक्कत है। तो दिक्कतें एक नहीं है, दिक्कतें बहुत सारी हैं। पहली चीज क्या है, देखिए रशिया जो है जहां पर बहुत सारा ऑयल जो है प्रोड्यूस होता है वो वाले जो एरिया हैं वो रशिया के वेस्टर्न पोर्ट्स से काफी दूर हैं। वो जो एरिया है वो वेस्टर्न पोर्ट से काफी दूर है। मतलब वहां तक जो है क्रूड ऑयल बहुत ज्यादा अमाउंट में लेकर जाना जो है बहुत डिफिकल्ट रहेगा, पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जो रशिया का जो नॉर्थ वाला हिस्सा है, यहां पर भी जो है इस वाले एरिया में जो है वो ऑयल का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। लेकिन ये जो है ये आता है आर्कटिक के पास, ये वाला एरिया जो है रशिया का वो आर्कटिक एरिया में आता है। आर्कटिक एरिया मतलब यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम रहता है, माइनस में रहता है, यानी कि यहाँ पर जो है बर्फ जमी रहती है। तो यहां से भी जो है ऑयल लेने में थोड़ी सी दिक्कतें हमें आ सकती हैं। तीसरी प्रॉब्लम क्या है, तीसरी प्रॉब्लम ये है कि जो रशिया से हम कुछ पहले भी जो इंपोर्ट करते थे वो ब्लैक सी वाले रूट से, ब्लैक सी उसके बाद मेडिटेरियन सी, उस वाले रूट से जो है आता रहा है। हमारा जो भी कमोडिटी, जो भी गुड्स वहां से हम इंपोर्ट करते थे, जो ऑयल हम पहले इंपोर्ट करते थे। बट जो वॉर हुआ है रशिया यूक्रेन के बीच में, जो वॉर चल रहा है
उस वजह से जो ब्लैक सी वाला जो रूट है वो बंद किया हुआ है, वो जो रूट है वो हम यूज नहीं कर सकते। तो ये 3 प्रॉब्लम तो हो गई रूट की। एक जो आर्कटिक वाले एरिया जो है, आर्कटिक वाला जो एरिया है उसमें जो है वो बहुत ज्यादा बर्फ जमी रहती है, एक ये प्रॉब्लम भी हो गई थी। तो ये हो गई रूट वाली प्रॉब्लम। लेकिन खाली रूट वाली प्रॉब्लम नहीं है, और क्या प्रॉब्लम है? देखिए पेमेंट का एक प्रॉब्लम है। पेमेंट कैसे करेंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रतिबंध लगाए हुए हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने रशिया पर, तो पेमेंट को लेकर भी दिक्कतें हैं। पेमेंट का एक आसान सा सोल्यूशन ये हो सकता है कि हम बार्टर सिस्टम यूज कर सकते हैं। मींस जितने का हम क्रूड ऑयल ले रहे हैं उतने ही अमाउंट में हम कोई और कमोडिटीज या गुड्स जो हैं जो हमारे पास एक्सेस में है वो हम उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक पॉसिबल सॉल्यूशन ये हो सकता है। मतलब पेमेंट का जो प्रॉब्लम है वो भी एक काफी बड़ा प्रॉब्लम है। उसके अलावा क्या प्रॉब्लम है? देखिए जिन टैंकर्स में ऑयल जो है वो पोर्ट तक ले जाया जाता है, उन टैंकर्स का इंश्योरेंस होता है। भाई कोई लूट ले टैंकर को, आग लग जाए, फट जाए, गुम हो जाए, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, तो उन टैंकर्स का इंश्योरेंस होता है। लेकिन वो इंश्योरेंस जो है, इंश्योरेंस करने वाली कंपनियां जो है वो ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज की कंपनियां हैं। अब बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस, बहुत सारे प्रतिबंध लगे हुए रशिया पर, तो हो सकता है कि भाई इंश्योरेंस कंपनी जो है वो इंश्योरेंस करने में घबराए, आनाकानी करे, भाई हम नहीं करेंगे, हमारा पैसा डूब सकता है। तो इस तरह की चीजें हो सकती है। कहने का मतलब है कि इंश्योरेंस जो कंपनियां हैं जो टैंकर का इंश्योरेंस करती हैं, जिनमें क्रूड ऑयल आता है, वो भी हो सकता है इंश्योरेंस करने से मना कर दे। तो एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी है। अब आप सभी के मन में सवाल आएगा कि तेल सस्ता होगा कि नहीं होगा। देखिए जब हम रशिया से सस्ता क्रूड ऑयल इंपोर्ट करेंगे तो हम बाकी अपने जो पुराने पार्टनर्स हैं जिनसे हम खरीद रहे हैं, हम उनको भी कह सकते हैं भाई रशिया तो सस्ता दे रहा है, आप सस्ता दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। भाई वही मार्केट वाला सीन है कि भाई ये सब्जी क्या भाव है कि 20 रुपए किलो, वो साइड वाला तो 15 दे रहा है, तू कहां अमेरिका से लाया है। तो कहने का मतलब ये है कि हम उनसे भी बार्गेनिंग करेंगे कि भाई रशिया कम में दे रहा तो आप भी कम कर लीजिए, हम तो आपके पुराने पार्टनर्स हैं। तो एक चीज तो ये है कि क्रूड ऑयल जो है वो हमें हर जगह से सस्ता मिल सकता है। दूसरा, कंटिन्यूअसली हम वहां से रशिया से भी ले रहे हैं और बाकी अपने पार्टनर से भी ले रहे हैं, वो भी सस्ते दामों पे ले रहे हैं। तो दाम जो है वो लगभग 30 से 40% कम हो सकते हैं, जैसा रशिया में क्रूड ऑयल के दाम में हुआ है। लेकिन ये सारी चीजें, दाम कम होंगे या नहीं होंगे, ये सारी चीजें आकर के टिक जाती हैं हमारी सरकार के ऊपर कि सरकार की क्या इच्छा है। सरकार दाम कम करेगी या अगले किसी स्टेट में इलेक्शंस का वेट करेगी। देखिए अगर 30-40% तक दाम कम हो रहे हैं तो लगभग मान के चलिए अभी 90 से 100 के बीच में चल रहा है, तो 60 से 70 के बीच में हो सकता है अगर सरकार चाहे। और ये सारी चीजें जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं वो सारी चीजें अगर हो जाए कि वहां से इंपोर्ट भी हो रहा है, सारी चीजें क्लियर हो गई हैं और यहाँ तक आ भी गया है, और फिर सरकार ने जो है वो सस्ता आपको भी देना स्टार्ट कर दिया है बिना किसी स्टेट इलेक्शंस का वेट किए। या फिर हो सकता है कि वो 2024 तक का वेट करने लग जाए कि लोकसभा इलेक्शंस आएंगे, उससे पहले हम जरूर सस्ता करेंगे। ये वादा है हमारा और अच्छे दिन एक बार फिर से आने वाले हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।